17वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन राम मंदिर को लेकर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, राम मंदिर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है लोकसभा में, किस तरह से आज के दिन को देखते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, संसद के अंदर राम मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है। देखो, जो इतने वर्षों से जो मामला लंबित था और ये हमारी आस्था का विषय था। राम भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज हैं, सभी लोग जानते हैं। किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके पूर्वज राम है। तो राम हमारा आचार विचार सदाचार, हमारी संस्कृति, सब कुछ राम है। उसके बावजूद भी उनका जन्म जहाँ पर हुआ था 528 वर्ष पूर्व, उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद सब जिस प्रकार से 1947 में जब देश को आज़ादी हुई, आज़ादी के साथ बंटवारा भी हुआ। बंटवारा भी जो है एक इस्लाम के नाम पर भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग कर दिया गया। तो उसके बाद तो मंदिर बन ही जाना चाहिए था, जब हमारा आस्था का सबसे बड़ा प्रश्न था। उसके बाद भी मंदिर नहीं बना। जिस प्रकार से उसको लंबित रखा गया, केवल वोट की गंदी राजनीति के कारण से, जिस प्रकार से मंदिर न बने, इसको लेकर लगातार अड़ंगे लगाए गए। तो राम भक्तों की हत्याएं भी हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ लोगों ने देखा। और आज जब शांतिपूर्वक नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में आप देखो कि रूटीन वे में सुनवाई भी हुई और जो फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था वो हमारे समय पर हुआ, इसलिए कि हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं लगाया। और जिस प्रकार से मोदी जी ने शांतिपूर्वक उस मंदिर का निर्माण भी हमारे देश में होने, तो आपने देखा मंदिर बनेगा तो खून की होली बहेगी, किस तरीके के लोग धमकियां भी देते थे। तो वो सब जब होने के बाद आज, और एक इतना जो राम मंदिर है, जब उसने राष्ट्र मंदिर का स्वरूप ले लिया है, तो कुल मिलाकर आज दुनिया भर में और जिस प्रकार से इसकी चर्चा है, तो स्वाभाविक रूप से जो संसद को एक धन्यवाद तो बनता ही है, और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। सदन में चर्चा से पहले इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक भी हुई। आप लोगों पर लगातार राम के नाम पर जो है वो भुनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया गया, इसलिए आज संसद में चर्चा भी हो रही है इस पर। देखो, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तो स्वाभाविक है उसके बाद ही तो ये मुद्दा उठाया होगा पार्टी ने। तो 80 तक ये क्या करते रहे? भाई, कांग्रेस को मौका था, आप मुद्दा बना लेते। अच्छा चलो छोड़ो, अब हमने राम मंदिर बना लिया, आप मथुरा मंदिर बना लो, आप काशी का बना लो। 20,000 से भी ज़्यादा इस देश में मंदिर जो है ध्वस्त करके मस्जिदें बनाई गई हैं, बना लो। जामा मस्जिद का बना लो, आप आगरा के ताजमहल का बना लो, आप भी बना सकते हो, बना लो, कोई रोके क्या? सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी चल रहा है, वहां पर भी जो तमाम विधायक हैं वो सब दर्शन करने के लिए 11 को अयोध्या जाएंगे। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात कही, लेकिन इस पर भी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की बात करें तो मना कर रहे कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या दर्शन के लिए, जब राम का बुलावा आएगा तभी जाएंगे। किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि सतीश महाना की तरफ से ये निमंत्रण सभी विधायकों को दिया गया है। अब देखो, बाबरी मस्जिद तो वहाँ भी बन नहीं पाई है, बन गई होती तो ये जरूर दर्शन करने के लिए जाते, क्योंकि इनकी आस्था उसमें है। राम में इनकी आस्था ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं, और राम इनको बुलाएंगे भी नहीं। वो देखो, जब इनको न्योता मिला और ये नहीं गए तो राम ने इनकी बुद्धि फेर दिया। भाई, अगर ये जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के ऊपर ये हत्यारे हैं राम भक्तों के, और राम भक्तों के जब हत्यारे जाएंगे तो उस मंदिर के लिए बलिदान हुए लाखों राम भक्त, उनकी आत्मा को कष्ट होगा, चोट पहुँचेगी। तो स्वाभाविक है उनको चोट ना पहुंचे, तो राम उनकी आस्था का विशेष ध्यान रखेंगे और ईश्वर उनकी बुद्धि फेरे रहेंगे, जाएंगे ही नहीं। इससे हटकर एक सवाल है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे, अलग अलग प्रदेशों में पहुंचे, अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए अब कटौती यात्रा में की जा रही है, यानी 10 दिन पहले ही यात्रा समाप्त किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी कम समय रहेंगे, किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखो, ये न्याय यात्रा जब राम मंदिर बनने के बाद में जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये देश भर के उन कट्टरपंथियों को मैसेज देने के लिए निकले हैं कि देखो, हम आपके लिए न्याय मांग रहे हैं, आपके साथ ही अन्याय हो रहा है अयोध्या में। तो कुल मिलाकर ये उसी मैसेज को देखने के लिए केवल वोट बैंक की राजनीति। मालूम है इन्हें कि 24 में नरेंद्र मोदी जी बड़े बहुमत के साथ आ रहे हैं और इनके लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो केवल कट्टरपंथियों का वोट ही बचा रहे। अब वो भी उसमें आप देखो कि इनको इनके ही लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है। उधर ममता ने नहीं घुसने दिया, इधर
बिहार में नीतीश जी छोड़कर चले गए और उसके बाद में उत्तर प्रदेश आते आते गठबंधन है इनका टूट गया। आप साइकिल के जो 2 पहिया थे, 1 पहिया से साइकिल चल रही, उस पर खुद बैठेंगे, इन्हें बैठा लेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।